सादर स्वागत वंदन। इस वर्ष अपन 2019 में पहली बार मिले हैं, तो सर्वप्रथम आप सभी को बहुत ही नववर्ष की मंगल कामनाएं और आशा करता हूँ कि आप और हम सभी के लिए वर्ष बहुत ही सुखमय, मंगलमय और एक नई ताकत के साथ हम जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं उस संस्था को आगे बढ़ाते हुए देश का नाम रोशन करें। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारे विश्वविद्यालय का परम सौभाग्य है कि हम इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस कांग्रेस जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में पहली बार होने जा रही है। नॉर्मली ये अपनी कांग्रेस किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में करवाते हैं या ऐसी जगह करवाते हैं कि जिनका बहुत ही आउटस्टैंडिंग अपना इतिहास रहा हो, जो उनके हिसाब से बहुत ही कैपेबल हो। और हम आपके सामने इस बात को रखते हैं बहुत ही परम सुखानुभूति कि उस स्टडी में उन लोगों ने हमें भी पाया और इस वर्ष की जो 6th रीजनल कॉन्फ्रेंस है सोशल साइंस की, वो राजस्थान विद्यापीठ को दी। साथ ही इसके साथ उन्होंने एक अच्छी फंडिंग भी करी है और वित्तीय दृष्टि से भी करीब करीब उन्होंने हमें 10 से 12 लाख प्लस उन्होंने सैंक्शन किए हैं। और जिसमें मैं बताया कि आप इस कॉन्फ्रेंस को टोटली एकेडमिक, जो वन ऑफ द बेस्ट एकेडमिक प्रोग्राम होना चाहिए। और इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस को हमें जब से शुरुआत कर होने जाएगी तो एक इनॉग्रेशन सेशन में क्या होता है कि बहुत सी बार बहुत समय खराब हो जाता है। कह सकते हैं कि जब 2 दिन की सेमिनार होती है तो आधा दिन तो इनॉग्रेशन में खत्म हो जाता है और आधा दिन वैलिडिटी हो जाता है। तो मेन जो कॉन्फ्रेंस मिलती है, सब मिलता है, जो डिस्कशन डेलिब्रेशन की बात होती है वो मुश्किल से 5-6 घंटे हो पाती है। तो हमने इसको पूरा अलग से कर दिया है। तो कल केवल एक इनॉग्रेशन सेशन ही होगा और जिसमें भी सभी विषय पे सभी जो निष्णात हैं, जो कीनोट स्पीकर्स हैं, और इसमें बहुत ही अच्छे लोग आ रहे हैं। कल जो रिव्यू सेशन होगा उसमें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर एम जगदीश कुमार आ रहे हैं। इसके बाद एक बहुत ही इस कल्चर और म्यूजियम की दृष्टि से देखा जाए तो नेहरू मेमोरियल और लाइब्रेरी के जो उनके डायरेक्टर शक्ति सिन्हा आ रहे हैं। इसके साथ ही डॉक्टर कौशल कुमार शर्मा आ रहे हैं। एक लॉ के प्रोफेसर जो पूर्व में यूजीसी के वाइस चेयरमैन और फाउंडर वाइस चांसलर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा के डॉक्टर मूलचंद शर्मा आ रहे हैं। ये अपना ही ऐसा नाम है कि जो कानून की दुनिया में इवन की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो भी उनको सलाहकार के रूप में रखती हैं। तो ये सब ऐसे शख्सियतें हैं जिनको यहाँ बुला के और जिनके अभिभाषण और जिनकी जो अपने बात हम सब सुन के बहुत ही लाभान्वित होंगे, हमारे यहाँ के लोग लाभान्वित होंगे और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो बाहर से आ रहे हैं वो सभी लाभान्वित होंगे। बाहर से करीब 150 से 200 लोग बाहर से आ रहे हैं, 50 से 100 लोग हमारे राजस्थान से होने जा रहे हैं। तो करीब 300 का एक सेमिनार होगा। लेकिन जो पेपर प्रेजेंटेशंस किए जाएंगे वो, क्योंकि ये पिछले 3 महीने से प्रोसेस चल रहा है, तो एक रिव्यू कमेटी बनाई और रिव्यू कमेटी ने एब्स्ट्रैक्ट उन्हीं का हमने सेलेक्ट किए जो उनकी रिव्यू कमेटी ने उनको सेलेक्ट किया। तो उसमें बहुत से ऐसे हैं कि जो केवल पार्टिसिपेंट्स करेंगे, सभी लोग अपने पेपर पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि पेपर उन्हीं के हैं। अच्छा, साथ में ये भी है कि हमने इस जो हमारी जो थीम है उस थीम को 10 सब थीम में बांटा और मेन थीम है इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री एंड चेंजिंग रियलिटीज इंडिया इन 21st सेंचुरी। इसको हमने 10 सब थीम में बांटा और उस 10 सब थीम के जब उनका जो प्रेजेंटेशन होगा पेपर का, तो वहाँ के पैनलिस्ट के रूप में हर 2-3 ऐसे वक्ता होंगे जो पहले उस थीम पे बताएंगे, खुद उनके जो निष्णात अभिभाषण होगा वो करेंगे और उसके बाद लोगों का प्रेजेंटेशन होगा। तो ये एक डिफरेंट टाइप की, मतलब ऐसा नहीं है कि वो
अपनी बात कहते समय पता लग जाए कि जो निष्णात जो विषय निष्णात अपनी बात कह रहे हैं, तो जो पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं उनको पता लग जाएगा कि किस लेवल की बात हमने करनी। हालांकि जो बोलने वाले हैं उनके पेपर को पहले से हम सिलेक्ट कर चुके हैं। इसके साथ ही जब 20 को इसका जो एलिगेटिव फंक्शन होगा वो भी हमने केवल एक लास्ट में करीब 1 घंटे का रखा है, इसको बहुत कम टाइम दिया है। और उसमें साउथ एशिया यूनिवर्सिटी की न्यू दिल्ली की जो प्रेसिडेंट हैं वो हमारे चीफ गेस्ट है प्रोफेसर कविता शर्मा। एक पुणे के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रोफेसर राजेश सिंह जी हैं, वो आ रहे हैं। प्रोफेसर कैलाश वर्मा साहब हैं, डॉक्टर प्रमोद कुमार जो जेएनयू के रजिस्ट्रार हैं वो भी आ रहे हैं, वो कैरियर में इंटरेस्ट रखते हैं। और इस आईसीएस साहब के जो नॉर्थ रीजन के जो डायरेक्टर हैं प्रोफेसर कौशल कुमार शर्मा, वो भी इसमें रहेंगे। तो इस तरह से ये 3 दिन का कार्यक्रम है। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ और जिस तरह से पार्टिसिपेंट्स डेलीगेट्स आ रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होगी और पॉजिटिव होगी। और एक्चुअली इसमें जो एकेडमिक डिस्कशन और डेलिब्रेशन होना चाहिए कोई बातें इसमें होगी। हालांकि सभी लोग करते हैं, लेकिन होता क्या है कि टाइम मैनेजमेंट में बड़ी बात होती है। हम इस पूरे टेक्निकल सेशन को अलग अलग भागों में बांट दिए हैं और पूरा कोशिश करेंगे कि जितना टाइम हो उसको पूरा मैक्सिमम यूज किया जाए। साथ ही अभी हमें जो एब्स्ट्रैक्ट है उनको निकालने में बहुत सावधानी पड़ती है, और जो लोग वास्तव में उनका आर्टिकल्स लिखते हैं उन्हीं को उसमें समावेश किया है। लेकिन उसके बाद ये सब इकट्ठे होंगे सभी के आर्टिकल्स वगैरह, उसके बाद हम एक जर्नल निकालेंगे। और जर्नल का पूरा हमारे यहाँ करीब विद्यापीठ की 17-18 जर्नल निकलती हैं, तो जो सोशल साइंस का जर्नल होगा उसमें हम उसको साथ में करेंगे। साथ ही क्योंकि ये पूरी ऐसी कॉन्फ्रेंस है कि जैसे इसमें जगत शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य से विवेकानंद तक की जो पाठदर्शन क्या है, यहाँ की जो कल्चर है, वैल्यू बेस्ड सिस्टम, वैल्यू शिक्षा, हमारी जो प्राचीन शिक्षा पद्धति है और अभी जो चलती है उसमें क्या है, इसके साथ में पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली क्या चेंजेस होने चाहिए। प्राचीन में जो हमारी हिस्ट्री थी इसमें रियलिटी में क्या चेंजेस हैं, उसमें हम कहाँ क्या कमी कर रहे हैं। तो ये देखा जाए तो इसकी जो कुछ आउटकम होगा, इसका जो रिजल्ट होंगे वो हम हमारे संबंधित जो आईसीएस साहब को भेजेंगे, क्योंकि आईसीएस साहब गवर्नमेंट इंडिया की बहुत ही एक सशक्त शोध के बारे में बहुत बड़ी संस्था है। तो जो परिणाम आएंगे और जिन लोगों को बातों को लागू करना है, तो क्या होता है कि बहुत सी बार कॉन्सेंसस हो जाती हैं, लेकिन कुछ अच्छी बातें आने के बावजूद इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं। लेकिन हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म को हमें हमारे साथ में किया है ऐसी सरकार को, कि जिनका काम यही है हम किस तरह से शोध को बढ़ावा दें। तो निश्चित रूप से जो हम आउटकम्स होंगे वो इम्प्लीमेंट भी होंगे, और जिस बात को लेकर हम जिन उद्देश्यों के लिए कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसको करने में कामयाबी होंगे। 2012-13 में हमने ऑल इंडिया क्रॉस कंट्री करवाया था, एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था। उसमें करीब 1500 बॉयज आए थे, 700-800 गर्ल्स आई थी, 500-700 उससे कोचेज और मैनेजर्स आए थे। बहुत बड़ा 3.5-4 हज़ार का इवेंट हुआ था। उसको हर साल कभी कबड्डी, कभी वॉलीबॉल, खो-खो, बास्केटबॉल, ये सभी चीजें होती है। इस साल का हमें बॉक्सिंग मैन और वुमेन्स का ऑल इंडिया का टूर्नामेंट मिला। तो इसको हम 2 टुकड़ों में कर रहे हैं। पहले वुमेन्स का है वो भी कर रहे हैं 28 से 1 के बीच में। 28 का उसका इनॉग्रल है और 1 तारीख से क्लोजिंग है गर्ल्स की। तो उससे अंदाजा लग सकते हैं कि आज बॉक्सिंग मैरी कॉम और सरिता और ऐसी कुछ लड़कियां हैं जिनके परफॉर्मेंस के बाद गर्ल्स में बॉक्सिंग का बहुत बड़ा रुझान बढ़ा है। और वर्ल्ड में और टेस्ट में हमारी जो महिलाएं हैं, तो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत किस तरह से सशक्त होते हुए आगे बढ़ रहा है। 28 तारीख को इसमें ऐसे लोगों को बुला रहे हैं जिनको अतिथि के रूप में, जैसे एक सुरेंद्र पाल सिंह करके हैं, वो बड़े एक्टर और बहुत ही उम्दा एक कह सकते हैं अभिनेता हैं। आपको याद होगा कि जो फर्स्ट महाभारत थी उसमें
द्रोणाचार्य का एक रोल किया था, बहुत ही सशक्त, और वो अच्छे वक्ता भी हैं और अभी भी वो ऐसी चीजें को ऐसी करते हैं कि जो हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हैं। इसके अलावा बॉक्सर के रूप में सरिता आ रही हैं, जो मणिपुर से हैं, जो एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं, अभी कॉमनवेल्थ में शायद को सिल्वर मिला था, इससे बहुत ही हैं। इसके अलावा भी जो द्रोणाचार्य से वास्तव में द्रोणाचार्य अवार्ड से मतलब अलंकृत हो चुके हैं ऐसे कोचेस, वो भी 1-2 आने का है। तो एक बहुत बड़ा इवेंट हम करने जा रहे हैं, और इसके साथ ही इसमें जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, क्या होता है बहुत सी बार कि बॉक्सिंग में बड़ा डीजल को लेके बड़ा एक बवाल मचता है। तो इसमें हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड के सचिव डॉक्टर गौरपाल सिंह जी और दिलीप सिंह जी सबको बहुत ही मैं जितनी प्रशंसा करती हूँ कि उन्होंने पूरा जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है इसको आई बार लेटेस्ट टेक्निक कहा जाता है, जो अभी इंटरनेशनल लेवल पे भी गेम्स होते हैं उसी को यूज करते हैं। तो बॉक्सर का जो डोपिंग टेस्ट है वो भी कराएंगे, और उसके लिए पूरी नारा टीम की व्यवस्था करती है। और अर्जुन अवार्ड अनूप चौधरी आ रहे हैं, मेरे ख्याल से ये प्रोग्राम होने के बाद फिर 21 से 28 फरवरी में हमारा जो बॉयज का टूर्नामेंट है बॉक्सिंग का वो शुरू होगा। तो पूरे शहर के लिए, राजस्थान के लिए बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। जो बॉक्सिंग प्रेमी हैं, जो आजकल देख रहे हैं कि भारत में बॉक्सिंग में जिस तरह से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो नोबल मेडल्स प्राप्त कर रहे हैं, तो देश का बड़ा नाम है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए टूर्नामेंट यहाँ की, यहाँ जो दक्षिण अंचल है, यहाँ के जो हम थोड़ा सा अपने आप को पिछड़ा मानते हैं, तो यहाँ के लोगों में जागरूकता पैदा होगी और बॉक्सिंग के प्रति लगाव बढ़ेगा। और कोई हो सकता है इसमें से कोई ऐसे टैलेंट सर्च किया जाए, हो सकता है जो देश का नाम आगे बढ़ाएंगे, रोशन करेंगे। इसके साथ ही मैं और कुछ डिटेल्स के लिए मैं डॉक्टर युवराज सिंह और डॉक्टर गौरपाल सिंह जी को आग्रह करता हूँ कि अपनी बात करें। जो मेरी बात से चुप गया हूँ, आप में से किसी भी संदर्भ में कोई बातचीत करना चाहे, कोई प्रश्न करना चाहे, तो भी आप मुझे थैंक यू। सभी पत्रकारों का वंदन, अभिनंदन। जैसा किसी साहब ने बताया कि ये जो कॉन्फ्रेंस जो कांग्रेस हम करा रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसमें और थोड़ा बताना चाहूँगा आपको। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये दिल्ली में जो ICSR है, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च का नॉर्थर्न रीजनल सेंटर से हमें मिली है। उनके साथ जॉइंट कोलैबोरेशन में जनार्दन नायक नागर राजस्थान विद्यापीठ दोनों जॉइंट कोलैबोरेशन में ये करा रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस का जो मेन थीम जो हमने बनाई, इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री चेंज एंड चेंजिंग रियलिटीज इंडिया इन 21st सेंचुरी, यानी कि जो आप सभी बताएं भारत को विश्व गुरु माना गया है। जो हमारी प्राचीन सभ्यता थी, प्राचीन जो हमारा ज्ञान था, जो प्राचीन हमारे कई सारी सभ्यताओं ने यहाँ पे जन्म लिया, और वर्तमान में 21st सेंचुरी में हमारा समाज कहाँ जा रहा है, इसके बीच में हमारे सोशल साइंटिस्ट जो सामाजिक विज्ञानी है उन्होंने बहुत कार्य किया है। आदि शंकराचार्य के समय उनका जो ज्ञान था, हमारे वेद पुराण थे, उसके बाद कई सारे नए नए डेवलपमेंट्स होते गए। उन सभी चीजों पे उस पे जो कार्य किया है सामाजिक विज्ञान, उन सभी कार्यों को हम हमारे जो 21st सेंचुरी 21वीं सदी का जो समाज है उस समाज के सामने प्रस्तुत करने के लिए एक कांग्रेस हम यहाँ कर रहे हैं, जिसमें पूरे देश के अलग अलग विभिन्न विश्वविद्यालयों के सोशल साइंटिस्ट, सामाजिक विज्ञानी यहाँ पे भाग ले रहे हैं। इसमें जो पार्टिसिपेट्स जो मैक्सिमम पार्टिसिपेट JNU का है, दिल्ली विश्वविद्यालय से है, जामिया मिलिया इस्लामिया से है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से है, और जो लगभग 40 निष्णात विषय विशेषज्ञ वो भी इन्हीं विश्वविद्यालयों से हैं जो खुद इसमें आएंगे और पार्टिसिपेट करेंगे। और 3 दिन तक उन्होंने सामाजिक कार्य, समाज के सोशल साइंटिस्ट जो अपने शोध किए हैं, उनके जो आर्टिकल, वो सभी यहाँ स्पीच वो अपने हर टेक्निकल सेशन में अलग अलग देंगे। हमने 9 थीम बनाई है। मेन थीम को हमने 9 भागों में विभक्त किया है। जैसे पहली थीम है वो है एंशिएंट इंडियन कंसेप्ट एंड कंटेम्परेरी ग्लोबल व्यूज, जो हमारा प्राचीन इतिहास रहा है,
हम भारत का क्या प्राचीन इतिहास है उसके ऊपर पूरा डिस्कशन है। उसके ऊपर हीरामन तिवारी है जो जेएनयू में प्रोफेसर है हिस्ट्री के, वो इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और उसी के अंदर सारे जो हमारे सेलेक्टेड आर्टिकल्स जो हमने सेलेक्ट किया हमारी यू कमेटी, वो प्रेजेंटेशंस होंगे, उनमें डिस्कशंस होगा। सेकंड थीम हमारी है अंडरस्टैंडिंग इंडियन लिटरेरी लैंड्स। इसके अंदर प्रोफेसर सुधीर प्रताप सिंह है, वो भी जेएनयू से हैं, वो लिटरेरी लैंड्स के ऊपर करेंगे। और इसके अंदर 5 अलग निष्णात आ रहे हैं जिसमें नीरजा माधव है और भी अलग अलग यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर जो अपने पहले रिसर्च बताएंगे। और इस कॉन्फ्रेंस में हमने थोड़ा सा हटके काम किया है। पहले नॉर्मली कॉन्फ्रेंस क्या होता है कि आते हैं अपने पेपर पढ़े वो चले जाएंगे, इसमें हमने ऐसा इसमें थोड़ा चेंजेस किया। इसके अंदर हर टेक्निकल सेशंस के अंदर जो हमने थीम बनाई है उस थीम के ऊपर पहले डिस्कशंस है। जो निष्णात हमारे आ रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं इंडिया की रिनाउंड यूनिवर्सिटीज के, डीयू के, जेएनयू के, जामिया के और अलग-अलग, वो अपने व्याख्यान देंगे पहले इसके अंदर, उनकी पूरी लिस्ट है मेरे पास। और वो उसके बाद उस थीम को जस्टिफाई करेंगे कि एक्चुअल में हमारा समाज क्या था प्राचीन समय से अब तक, और हमारे क्या कार्य रहे रिसर्च का, उन जो पार्टिसिपेंट उनके सामने। उसके बाद उन पार्टिसिपेंट्स को बुलाएंगे, वो पार्टिसिपेंट अपना रिसर्च करेंगे और उसके बाद एक डिस्कशन होगा। डिस्कशन होने पर उस थीम का जो रिजल्ट होगा उसको एनालिसिस करके हम आईसी साहब को प्रेजेंट करेंगे कि हम क्या थे और अब कहाँ जा रहे हैं और हमारे समाज में क्या होना चाहिए। पूरा इसके मूल थीम रखा है जो हमारा प्राचीन जो ज्ञान था हमारे भारतवर्ष का और विश्व गुरु हम उसको मानते थे, उसको एक सामने प्रेजेंट करना है। और जो हमारे सोशल साइंटिस्ट सामाजिक विज्ञानी हैं उन्होंने क्या कार्य किया वो पूरा समाज के सामने पेश करने का मेन उद्देश्य इस कांग्रेस का रहेगा। और जैसा कि आपको विदित है, अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार होने जा रहा है, ये सेमिनार ICSR राजस्थान विद्यापीठ के तत्वाधान में संपन्न होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि अभी तक जो डेवलपमेंट हमारा सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से जो डेवलपमेंट विकास हुआ है, उस विकास की पूरी चर्चा करते हुए और धीरे धीरे जो चेंजेस आए हैं, यदि हम 2000 वर्ष पहले से लेके अभी तक की बात करते हैं तो ये चेंजेस कहाँ होते, किस तरह से आज किस दशा में पहुँचे हैं। और आज की जो स्थिति है जिसका हम किसी स्थिति की बात कर रहे हैं जहाँ तकनीक का बहुत बड़ा एक शुमार इसमें भरा हुआ है, आज टेक्नोलॉजी का हम भरपूर प्रयोग कर रहे हैं, तो इसको सबको यूज़ करते हुए हमारी संस्कृति सभ्यता पर कितना प्रभाव पड़ा, हम किस दिशा और डायरेक्शन में जा रहे हैं, भविष्य में किस दिशा की ज़रूरत है, किस तरह के हमें विकास की ज़रूरत है, ये सभी पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली और कल्चरली ये सभी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए और हमारी जो हिंदू जो फिलोसॉफी है उस फिलोसॉफी को हम किस तरह से कितना आत्मसात कर रहे हैं। हम हमारे जो शंकराचार्य हैं जिन्होंने एक अखंड भारत की कल्पना करके पूरे भारत को चार मठ स्थापित करके स्थापित किया था, एक सूत्र बांधा, उनकी क्या विचारधारा थी। उनकी विचारधारा को बढ़ते बढ़ते हमारे जो 19वीं शताब्दी में जो स्वामी विवेकानंद आए, तो विवेकानंद की जो कंसेप्ट थी, उनका शिक्षा के प्रति क्या धारणा थी, उनकी हिंदू फिलॉसफी के प्रति क्या धारणा थी, इन सभी को हम बहुत ही आने वाले 3 दिन में चर्चा होगी। और मुझे आशा है कि एक बहुत बड़ा आउटकम निकलेगा जो हमारे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से हम एक दूसरे के प्रति अविश्वास करते हैं, जिस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे कभी कभी लगता है कि देश में बहुत ही जाति वर्ग बढ़ रहा है, तो हमें हमारी पुनः अगर हमें वास्तव में सरे भवन्तु सुखिनो वासुदेव कुटुंब की ये सब बातें करेंगे तभी जाके हम भारतीय पीरों में एक सूत्र, एक माला के रूप में पिरो के हम रख सकते हैं। और ये चर्चा बहुत एक संस्कृति और सभ्यता के लिए एक नया आयाम स्थापित करेगी। हाँ, एक आप सबके सामने जैसा मैंने अभी विचार व्यक्त किया था कि हम विद्यापीठ शुरू से चाहे हम बहुत ही अभाव में रहे, लेकिन खेल को हमने बहुत बड़ा बढ़ावा दिया। और उसका आपके सामने है कि पिछले 7 वर्षों से हम बराबर एक राष्ट्रीय स्तर का खेल लेते हैं AIO द्वारा। इस वर्ष हमें बॉक्सिंग की मेंस और विमेंस प्रतियोगिता मिली है। अभी हम 28 और 1 के बीच में 28 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में हम विमेंस की बॉक्सिंग प्रतियोगिता करवा रहे हैं। इसमें करीब मोर देन 500 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स आएंगे, 150-200 इसमें जो कोचेज़ और मैनेजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सबसे आज जो जिस तरह से बॉक्सिंग को हम कह सकते हैं कि
महिलाओं के लिए नहीं था, लेकिन जो जब से हमारी जैसे एक उदाहरण के रूप में मैरी कॉम और सरिता, ये ऐसी कुछ लड़कियां सामने आई हैं, देश का नाम रोशन किया, उसके बाद महिलाओं का एक बहुत बड़ा मतलब रुझान बॉक्सिंग में आया है। और इस क्षेत्र में इतना बड़ा इवेंट होने का मतलब ये होगा कि हमारे यहाँ से भी बहुत सी ऐसी प्रतिभा निकल के सामने आएगी जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन करेगी। ये इसके बाद बॉयज़ का जो इवेंट है वो हम फरवरी में 20 से 28 के बीच में करवा रहे हैं। वो बहुत बड़ा एक करीब 150 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ उसमें भाग लेगी। कम से 1500 उसमें पार्टिसिपेंट्स होंगे, 500 से ज़्यादा उसमें मैनेजर कोचेज़ होंगे। और इसमें अभी जो गर्ल्स की जो हो रही हैं इस प्रतियोगिता में, इसमें एक प्रेरणा के रूप में जो बच्चों को मोटिवेशन मिले, तो गेस्ट के रूप में एक डॉक्टर सुरेंद्र पाल सिंह आ रहे हैं जो महाभारत सीरियल में एक द्रोणाचार्य का रोल किया था। क्योंकि द्रोणाचार्य और कुछ ऐसे नाम हैं जिनका नाम लेने से ही हमारे बच्चों में एक बड़ा एक स्फूर्ति जागृत होती है। और एक किसी भी क्षेत्र में यदि हम वास्तव में कामयाब होना चाहते हैं तो गुरु की हमारे देश में बहुत बड़ी महत्ता है। और उसी को ध्यान रखते हुए हम द्रोणाचार्य अवार्ड से जो अलंकृत किए हैं उनको भी बुला रहे हैं, अर्जुन अवार्डी को बुला रहे हैं। और जब ये अपनी बात लोगों के सामने रखेंगे, जब वो वास्तव में हमारे बच्चों से, हमारे एथलीट से, हमारे पार्टिसिपेंट से रूबरू होंगे, तो निश्चित रूप से उनको प्रेरणा मिलेगी। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।